रूस का एक बड़ा एक्शन। पश्चिमी इंटेलिजेंस का दावा है खेरसोन में 1300 चेचन फाइटर भेजे गए। हमले के बाद खेरसोन में भी रूसी सेना पर दबाव है। तो ये देखिए खेरसोन से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कहीं खेरसोन भी हाथ से ना चला जाए, और यही वजह है कि रूस ने एक खास स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर सैकड़ों चेचन फाइटर्स भेज दिए हैं। रूस के पीछे जाने पर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेनी सेना ने रूस को चौंकाया है। रूस को ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। यानी अब साफ तौर पर ब्रिटेन ये कह रहा है कि जिस तरह से रूसी सेनाएं पीछे हटी हैं, ये यूक्रेन की इस इलाके में, इस रीजन में बड़ी जीत है। तो ये बहुत बड़ा दावा और बहुत बड़ी जानकारी कि यूक्रेन की सेनाएं जो काबिज हो रही हैं वापस अपने इलाके पर, और रूस की फौज जो पीछे हटी है वो इसलिए क्योंकि वो तैयार नहीं है। और क्या कुछ कहा है उसकी जानकारी दे कि यूक्रेन के हमले ने रूस को सरप्राइज कर दिया है, ये ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है। दूसरा दावा ये कि रूसी सेना बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी, ये कहा है ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने। तीसरा दावा कि यूक्रेनी फौज ने वहां अटैक किया जहां रूस को सबसे कम आशंका थी। यह पूरा एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया कि जहां सबसे कम आशंका है, जहां नहीं लगता कि वो हमला करेंगे, वहीं पे अटैक कर दिया और हावी हो गए। रूस ने सोचा था कि हमला दक्षिण में होगा, लेकिन उत्तर पूर्व में हमला हुआ। ये ऐसे चौंका दिया, ये कि स्ट्रेटेजिकल मूव कहेंगे। तैयारी ना होने की वजह से रूसी सेना को बचकर वहां से भागना पड़ा। अंजलि, ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा दावा, बिल्कुल पूरे युद्ध का रुख पलट कर रख दिया। सही बात है, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा दावा है। प्रोफेसर सतीश, अभी एक खबर हमने पढ़ी, चेचन फाइटर्स को फिर से कुछ इलाकों में भेजा गया है। क्या हुआ इन चेचन फाइटर्स का? गए तो लड़ने के लिए रूस के साथ मिलकर के यूक्रेन को हराने के लिए, लेकिन स्थिति तस्वीर हमारे सामने है। अब यही प्रतिकूल परिस्थिति पुतिन के सामने है। 2014 में जब क्रीमिया को अपने कब्जे में किया था रूस ने, तो उस समय पुतिन की विन विन सिचुएशन थी। लेकिन जिस तरीके से 100 दिन के बाद भी निरंतर यूक्रेन उनके हाथों से निकलता और फिसलता जा रहा है, तो उनकी एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर प्रश्न चिन्ह नहीं, और केवल एक्सटर्नली नहीं सर, इंटरनली भी पुतिन का विरोध हो रहा है। मैं खबर दिखाना चाहता हूं, फिर आपके पास आता हूं। यही बताना चाह रहा हूं कि पूरे विश्व में रूस की एक इमेज जो है वो एक डिफेंस के रूप में थी, आर्थिक शक्ति के रूप में तो मिलिट्री पावर के रूप में उनकी इमेज थी, और वो इमेज भी कहीं ना कहीं डेंट हुई है। युद्ध के कारण से उसकी आर्थिक शक्ति में निरंतर और क्षरण हो गई